योजना निकाली जिससे हमें इतना कुछ सीखने को मिला, इतनी मशीनें मिली, 15 महिलाओं को मशीनें मिली। अभी इस वक्त हम कलेनी हाई सेकेंडरी में हैं, जहां पर एसएसबी द्वारा जो है लगातार ट्रेनिंगें करवाई जा रही हैं और लोगों को जो है इसका फ़ायदा भी दिया जा रहा है। आज इन्होंने लगभग 30-35 महिलाओं को जो है कटिंग एंड टेलरिंग का कोर्स करवाया है और उसके चलते जो है सब लोगों को ये मशीनें भी दी जा रही है। और ये पूरा तमाम ग्रुप है जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें सीखी है और इनके हाथ में ये सर्टिफिकेट भी है। और कहीं ना कहीं जो महिलाओं को सम्मान है कहीं आगे निकलने का, वो इनके हाथों में ये सर्टिफिकेट जो है ये ज़रिया बनेगा। चलिए इनसे पूरी जानकारी लेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम शर्मा है। किस तरह की ये ट्रेनिंग थी और कितने दिन की ये ट्रेनिंग करवाई? ये ट्रेनिंग 15 दिन की थी। हमें ये ट्रेनिंग 15 दिन की थी। शास्त्र सीमा बल को हमारी तरफ से धन्यवाद है जिन्होंने ये योजना निकाली जिससे हमें इतना कुछ सीखने को मिला, इतनी मशीनें मिली, 15 महिलाओं को मशीनें मिली, मतलब हर घर में मशीनें मिली जिससे हम अपना कुछ भी कर सकते हैं। अपना जैसे कुछ बेकार बैठे हैं, हम घर पे अपनी सिलाई मशीन कर सकते हैं। आपने कहा कि बेकार बैठना और काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं भी है इसमें, और कहीं ना कहीं ये चीज़ परचेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल रही हैं। जी हाँ, मिल रही हैं। चलिए कुछ और, क्या नाम? शिल्पा चौहान। शिल्पा, क्या कहना चाहेंगे? मतलब इस तरह की ट्रेनिंग कितने दिन की थी और कितने लोगों का ग्रुप था आप सब? सर, ये एसएसबी वालों की तरफ से ये 15 दिन का कोर्स था जो 3/3/2022 में शुरू किया गया था। और ये एसएसबी वालों की तरफ से हमें एक सिलाई मशीन दी जा रही है और एसएसबी वालों की तरफ से हमें ये सिलाई मशीन दी जा रही है। और एसएसबी वाले हमारी बहुत मदद करते हैं, हमारे इलाके में रह के हमारी रक्षा करते हैं। और बहुत सारे हमें, जैसे इन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करवाया और कंप्यूटर्स वगैरह दिए और बहुत सारी हमारी हेल्प किया। मैं पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि इस तरह का मौका एसएसबी दे रही है और कटिंग मशीन, ये टेलरिंग वाली मशीन, और कितनी चीज़ें जो है वहाँ पर सीखने को मिली और अभी कितनी ज़रूरत है जो आप इस मशीन के ऊपर सीख सकती हो? सर, हम मशीन से हम अपना मतलब आगे कारोबार खोल सकते हैं, अपनी दुकान चला सकते हैं, मतलब नए नए डिज़ाइन के कपड़े सी सकते हैं जिसमें हमें आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। चलिए कुछ और बुजुर्ग भी हैं। आंटी, क्या जमीला बेगम। जमीला, क्या किस तरह का सीखा आपने और इस तरह की चीज़ें आपने पहले की हुई हैं? पहले नहीं की थी, इधर मौका मिला तो थोड़ी 4-5 चीज़ें थोड़ी सीख ली जो मौका मिला। कोई भी कपड़े, घरेलू काम कर सकते हैं, अब थोड़ा माता सीख लिए। आप कहाँ से? हम खलेनी से। कलेनी से। आपने कितने दिन लगातार ट्रेनिंग करने गए? हम गए थे 3 से शुरू हुआ तो 22 तक, 3 से 15 22 तक। जी हाँ, लगातार आप इन बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं जहाँ पर ऑटोमेशन और उसके बाद जो है कंप्यूटर और एसेसरीज और उसके बाद जो है कटिंग और जो टेलरिंग का कोर्स जो है इन्होंने करवाया है। और ये जो है 3 मार्च से शुरू था और 22 मार्च तक जो है यहाँ पर करवाया गया था। चलिए, और भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल देवी है। काजल, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि 7th जो ये बटालियन है, हम उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें ये बाहर निकलने का, जो लड़कियां घर में पीछे हैं, जो बाकी आगे कारोबार नहीं कर सकती हैं, जो फैसिलिटीज़ कम हैं, तो हम सिलाई सीखेंगे तो हम अपना आगे ज़रूर थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि पढ़ाई रुकने के बाद जो है फैमिली जो है सोचती है कि अब हमारी बेटी की जो है शादी हो जाए और दूसरे घर चला जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि ना जॉब मिल पाती है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और आपने कहा कि कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें सीखने के बाद जो है अपना कारोबार जो है कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। फिर हम किसी के आगे हाथ फैलाने के लायक नहीं रहेंगे। अगर हम अपने ही पैरों पर खड़ा हो सकते हैं तो फिर ये भी हमारे लिए बहुत। जी हाँ, बहुत अच्छी बात जिस तरह से काजल ने कही कि अब हम जो है किसी के आगे जो है अपना हाथ नहीं फैला सकते। और ये तमाम लोगों का ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं घरेलू जो भी काम होंगे या जो भी इन्होंने सीखा है और आने वाले समय में जो भी ये इनका ग्रुप जो है सीखेगा, तो कहीं ना कहीं इनको ये बेनिफिट होगा, इनको नहीं पूरी फैमिली को और इनके आसपास जितने भी लोग रहने वाले हैं उनको इस चीज़ का जो है फ़ायदा होगा। और ये तमाम मशीनें, इनका पूरा ग्रुप है जो इनको बांट दिया जाएगा और ये जो है अपने अपने घरों को लेकर इसके बाद जो है इस अपना काम शुरू करेंगे। अगर दुकान भी खोलेंगे या अपने घर में भी कोई भी काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इन पूरी महिलाओं को जो है
कहीं ना कहीं अपने काम करने का जो बेनिफिट है वो मिलता जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि एसएसबी बटालियन जो है लगातार हम लोगों की हेल्प कर रही है, और यहाँ पर छोटा सा एक प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर डीसी डोडा खुद यहाँ पर आए थे और तमाम जो एसएसबी के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर इन सब लोगों को प्राइज़ और सर्टिफिकेट भी दिए। फिलहाल देखते रहिए यूं ही जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास। ये 7 बटालियन एसएसबी जिसकी प्रेजेंस हमारे डोडा में है, 3 कंपनीज हमारे डोडा में तैनात हैं, उनकी तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया। बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसका जो थीम था, जो स्पिरिट था, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। इन्होंने डिफरेंट तरह के अभी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाई है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, जिसमें ऑफिस ऑटोमेशन है, कटिंग एंड टेलरिंग है, और डिस्ट्रीब्यूशन की गई सिलाई मशीनें जो नीडी वुमेन थी, और कंप्यूटर जो कई स्कूलों में जहाँ नहीं थे, कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सारे काम किया है। पिछले 1-2 महीने के अंदर अंदर सारे प्रोग्राम कंक्लूड हुए हैं। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो था, भारत दर्शन के लिए बच्चों को ले जाया गया, और बच्चों से जैसे इंटरेक्शन हो रही थी, बच्चे कह रहे थे हम पहली बार डोडा से बाहर निकले हैं और अपनी कैपिटल सिटी को देखा है। तो उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इसी तरह के प्रोग्राम हमें हमारे बच्चों को और अवेयरनेस देते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं, बड़ी अच्छी अवेयरनेस है, बड़े अच्छे टैलेंटेड है। ज़रूरत इसी बात की है, उनको जितना एक्सपोजर दिया उतना अच्छा है, क्योंकि हमने पिछले दिनों 12वीं के 10वीं के जो रिजल्ट्स आए हैं, बच्चों ने आउटशाइन किया है। तो आजकल कंप्यूटर का युग है, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो सकेगी हमारी कोशिश रहेगी बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे एक्सेल करें नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। सर, ट्रांसपेरेंसी की बात की गई थी, जो है एसएसपी ने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मनी में की, तो क्या ऐसे ट्रांसपेरेंसी बड़ी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कभी ऐसा वक्त था जब पता ही नहीं चलता था। आजकल कंप्यूटर के दौर में और ट्रांसपेरेंसी मेजर गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं। मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ इनसे नोटिस की गई, इनके पैम्फलेट में बड़ा कंस्पिक्यूअसली, बड़े स्पष्ट शब्दों में दिया गया कि कितना इनको पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आया और किस तरह के इन्होंने इवेंट पेश किए। वो ट्रांसपेरेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरकार ने भी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जन भागीदारी नाम की एक ऐप खोली है। अगर आपके, मैं मीडिया के इससे फोरम से मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, ये आप उनकी साइट पे जाइए, जन भागीदारी जो है हमारी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरे यूटी के अंदर जो जो काम हो रहे हैं उस काम के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप भी इस चीज़ को बढ़ावा दें, ताकि लोगों को पता चले ये चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद दूँगा, बड़े अच्छे तरीके से डाइवर्सिफिकेशन के साथ इन्होंने जो सिविक एक्शन प्लान है, सिर्फ ये सरहद को ही सिक्योर नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर एसएसबी को मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने बड़े अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ, बड़े अच्छे जज्बे के साथ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। जो कार्यशैली है, जैसे मेरे साथी अफसरों ने बताया कि हमारा मोटो है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। देश की सेवा, देश के प्रजनों की सुरक्षा और बंधुत्व, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर को डेवलप करना। मेरे ख्याल में एसएसबी के डीएनए में ये चीज शामिल है, क्योंकि जो हम दोनों बॉर्डर जो गार्ड कर रहे हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर और इंडो भूटान बॉर्डर, लोकल पब्लिक जो यहाँ एकत्रित हुई है और सभी बेनिफिशरी और मीडियागण, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। एक बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ ये प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और एक बड़े अच्छे स्पिरिट के साथ, बड़ी अच्छी इंटेंशन के साथ, और एक बड़े जो गोल है हमारा, जो सेकुलरिज्म का गोल है, जो पब्लिक की एम्पैथी है, लोगों को एक नीचे से ऊपर तक ले जाना है, वो चीज़ों को करने के लिए बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। तो मेरी अपनी यही थी कि मैं जितना भी ज़्यादा वक्त यहाँ व्यतीत कर सकूँ उतना मेरे लिए अच्छा है। तो मैं एसएसबी को मुबारकबाद देता हूँ। ये सिर्फ सीमा और हमारे बॉर्डर्स को ही नहीं सिक्योर कर रहे हैं, भूटान में भी ये है, नेपाल में भी ये हैं, और इस तरह के सिविल एक्शन प्रोग्राम के लिए भी ये कार्य कर रहे हैं। और आज इस तरह के इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है अपनी एक्टिविटीज़ को, मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्सेज करवाए हैं, इन्होंने ऑफिस ऑटोमेशन के कोर्सेज करवाए हैं, कटिंग टेलरिंग के कोर्स करवाए हैं। सारी बताती है कि इनका मैं इनका वो देख रहा था पैम्फलेट, उसमें इन्होंने अपनी जो पैसा इस पर स्पेंड किया गया उसको भी मेंशन किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना और उस चीज़ को बताना कि हमने किसी कार्य पे कितना पैसा खर्च किया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी तमाम अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, सभी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये भी उम्मीद रहेगी कि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में भी और ट्रांसपेरेंसी लाएं, ताकि लोगों को पता चले कि किस काम पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि ये पब्लिक मनी है। और ये पब्लिक मनी को पब्लिक के सामने जिस तरीके से आपने बताया गया है, वो एक बड़े अप्रिशिएबल चीज़ है। तो मैं 7 बटालियन को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ, और सभी बच्चों को जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे सामने पेश किया,
और मैक्सिमम लोगों का जैसे भारत दर्शन का उन्होंने बच्चों को दिया है, बच्चे बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। और मैं देख रहा था उन्होंने कहते हैं कि पहली बार हमने शावर ऑन करवाई, शावर ऑन कराया। उन लोगों को मैं ये बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप में कोई कमी नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी चीज में कम है तो किसी चीज में आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। शहर के बच्चों को ये नहीं पता कि खेती कैसे की जाती है, शहर के बच्चों को ये नहीं पता कि पौधा कैसे उगा जाता है, शहर के बच्चों ने कभी बोली, स्प्रिंग्स, तालाब वगैरह नहीं देखे हुए हैं। तो आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपके पास उनसे भी ज्यादा नॉलेज है। सिर्फ यही है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी है, जहां जहां आपके गैप्स हैं वहां इस तरह की चीजें होती रहेंगी तो आपकी अवेयरनेस, आपका जो चीज है एजुकेशन, वो सारी बढ़ती रहेगी। बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों ने किया, मैं उनको फिर मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रोग्राम, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि लोग ऑब्जर्वेशन के साथ जो सीखते हैं, ट्रेवलिंग के साथ सीखते हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार फिर आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, उसकी मुबारकबाद देता हूँ। आपने तो समय और लेना चाहूंगा सर, आप आए हैं तो सर आप दो अपने शब्दों के साथ कंप्यूटर और एक्सेसरीज, कंप्यूटर टेबल जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसी का मनाज मिस शीतल देवी, मिस काजल देवी, श्रीमती रानी देवी, श्रीमती सुदर्शना कुमारी, श्रीमती सुषमा देवी, श्रीमती रानी देवी, रघुवंशी वीरों के होते हैं ऐसा भी कोई कर सकता है, जैसे अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। मेरा स्वभाव भी ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों का, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाँव में, धनवा में क्या विषाद, सारा ब्रह्मांड उखाड़ू में। थल को जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सूरमे की तरह मसल डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पीटा, तिनके इस गिनती में है, सैकड़ों कोस लेकर दौड़ूं, इतना बल उंगली में है। धन्यवाद। मेरा नाम सर इम्तियाज़ अहमद है और जो मेरी फ़र्म चल रही है वो है इम्तियाज़ इंटरप्राइजेज़ के नाम से। 8 सालों से इस फ़र्म को चला रहा हूँ मैं। ये मेरी फ़र्म यहाँ पे तोंदवा डोडा सिटी में है। तो मेरे पास जो मशीनरी है वो एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर के रिलेटेड है। इसमें सर हमारे पास जो है पावर टिलर आता है, वो फार्मर को ज़मीन खोदने के काम में लगता है। ब्रश कटर आते हैं हमारे पास, स्प्रे पंप्स आते हैं, प्लस जो इनका ऑल स्पेयर पार्ट है वो मैं पूरे सप्लाई यहाँ पे देता हूँ होलसेल में। तो मेरे जो आउटलेट्स हैं वो भद्रवा में भी है,
और यहाँ पे किश्तवाड़ में भी है, पाडर में भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो फार्मर हैं वो आइए यहाँ पे और सस्ते दाम में उनको मिलेगा, और ऑनलाइन पे भी वो मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करें तो घर बैठे बैठे उनको डिलीवरी मिल सकती है।